नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गुप्ता। मैं आपके लिए एआई से नहीं बल्कि पूरी तरह जेन्युइन और रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर आता हूं। हर जानकारी विश्वसनीय स्रोतों और मेडिकल रिसर्च पर आधारित होती है। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जो बिना आवाज़ किए आपके शरीर के अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती है। हम बात करने वाले हैं सीएलडी, क्रोनिक लीवर डिजीज़, जो कि नॉन अल्कोहलिक लोगों को भी होती है। मैं आपको एक सच्चाई से जुड़ी हुई कहानी सुनाता हूँ। सुमित एक 42 साल का मेरा एक पेशेंट है। एक बिजनेसमैन है, ना शराब पीता था और ना ही कोई बुरी आदत थी, लेकिन हाँ, काम का स्ट्रेस बहुत था। बाहर का खाना ज़्यादा और एक्सरसाइज लगभग ज़ीरो। एक दिन उसे हल्की थकान और पेट में भारीपन महसूस हुआ। उसने सोचा कुछ नहीं, गैस होगी। लेकिन जब उसने चेकअप कराया, रिपोर्ट में आया फैटी लीवर। डॉक्टर ने कहा ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल बदलना होगा। लेकिन सुमित ने इसे सीरियसली नहीं लिया। 2 साल बाद उसे सूजन, कमजोरी और भूख न लगने की शिकायत होने लगी। और जब दोबारा जांच हुई तो हालत सिरोसिस तक पहुंच चुकी थी। सिरोसिस मीन्स जो एंड स्टेज लीवर, जब इरिवर्सिबल लीवर डिजीज हो जाती है, सिरोसिस कहते हैं। दोस्तों, यही है इस बीमारी की सच्चाई। यह धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे फैटी लीवर क्या है और ये कैसे लीवर फेलियर में बदलता है, इसके हिडन सिम्टम्स क्या हैं, किन लोगों को सबसे ज़्यादा इससे खतरा होता है और कैसे ये शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है, कैसे ये आगे चल के ये लीवर प्रोग्रेस करती है, डिजीज़ बनाती है, और सबसे ज़रूरी है इसे कैसे रोका जाए और कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है। लिवर क्या करता है और NAFLD क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लिवर कितना महत्वपूर्ण अंग है। लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसीलिए लिवर को हम लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। शरीर के सारे टॉक्सिक्स लिवर में जाके ही मेटाबोलाइज होते हैं। हमारे शरीर के सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, खाना पचाने में मदद करता है, शरीर से सारे टॉक्सिन्स निकालता है, दवाइयों को प्रोसेस करता है, मेटाबॉलिज्म करता है उनका, और एनर्जी स्टोर करता है। हमारे लीवर के अंदर एनर्जी भी स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो कि जब भी हम कभी फास्टिंग वगैरह करते हैं तो उसका यूज़ होता है। जब लिवर में 5% से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो ये शराब के कारण नहीं होता, तो उसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, शॉर्ट में NAFLD। अब ये दो प्रमुख प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल फैटी लीवर, जिसको स्टेटोसिस कहते हैं, जिसमें केवल थोड़ा बहुत फैट जमा हो जाता है लीवर में, लेकिन कोई मेजर नुकसान नहीं करता है। और एक होता है नैश। नैश मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जिसमें फैट के साथ सूजन और लीवर सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। और अगर हम आगे बढ़ें तो इस ये आगे बढ़ के बीमारी फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर आगे चल के और सिरोसिस में। फाइब्रोसिस मतलब कि लिवर एकदम स्टिफ हो जाता है, और सिरोसिस मतलब कि सिकुड़ के उसके सेल्स भी खत्म हो जाते हैं, छोटा हो जाता है और काम करना लगभग बंद कर देता है। और आखिरी में फिर हम लिवर फेलियर तक पहुंच जाते हैं, जिसको लिवर फेलियर कहा जाता है। यानी एक सिंपल फैटी लिवर भी धीरे धीरे लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। अब इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बात करेंगे। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि फैटी लीवर के शुरुआती स्टेज में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सटल संकेत होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। हमेशा थकान रहना, आपको लगेगा कि बिना काम के भी हम थक गए हैं, है ना। और पेट में दाईं तरफ भारीपन, डिस्कम्फर्ट, ये लिवर के एरिया में होता है। वजन बढ़ाना, खासकर पेट पर फैट जमा हो जाता है, पेट के ऊपर, बेली के ऊपर। भूख कम लगना, जल्दी पेट भर जाता है। बारी बार बार गैस और ब्लोटिंग होती है। अब जब बीमारी आगे बढ़ती है तो कन्वर्ट क्या होता है, जॉन्डिस हो जाती है, आंखों और त्वचा का पीलापन होना, पैरों में सूजन, पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल जाता है, एसाइटिस कहते हैं जिसको। खून की उल्टी होती है, ब्लैक स्टूल होता है, लैट्रिन ब्लैक होती है। कंफ्यूजन हो जाता है, नींद कम आती है, गफलत जैसा हो जाता है, इसको लिवर एंसेफेलोपैथी कहते हैं या हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कहते हैं। अगर इसमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब
बात करते हैं किन लोगों को ज़्यादा खतरा है, रिस्क फैक्टर्स कौन-कौन से हैं। अब सवाल है बीमारी किन लोगों को मतलब ज़्यादा होती है। अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़, आप बहुत देर तक बैठ के काम करने वाले हों, हाई ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर्स बहुत पसंद हो या मीठी चीज़ें बहुत खाते हो, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है या पीसीओडी है महिलाओं में। अब लाइफ़स्टाइल के फैक्टर्स जो कि इस बीमारी को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं या बढ़ावा देते हैं, जैसे कि लंबे समय तक बैठकर काम करना, एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादा जंक फूड, मीठा या प्रोसेस्ड फूड खाना। अ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, आजकल लीन फैटी लीवर भी बहुत बढ़ रहा है, जो कि मतलब इसका जो दुबले-पतले आदमी हैं, उनको भी इस तरह की फैटी लीवर की बीमारी हो रही है। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं इसलिए अ, वज़ सिर्फ़ वज़न देखकर ये मत सोचने कि खतरा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पतले-दुबले आदमी को भी ऐसा हो सकता है। अब जाँच कैसे करें या डायग्नोसिस तक हम कैसे पहुँचे, इसे डिटेक्ट कैसे करें? तो उसके लिए हम लीवर के टेस्ट कराते हैं, एलएफटी जिसमें एसजीपीटी, एसजीओटी, ये जो लीवर के एंजाइम्स हैं, ये बढ़े हुए निकलते हैं। हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में लीवर में फैट जमा होता है, उसमें एको स्ट्रक्चर उसका ठोस हुआ होता है, स्टिफ हुआ होता है, फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोस्कैन से पता कर सकते हैं। लक्षण दिखते हैं, पीलिया होता है, बहुत आगे स्टेज पर हम लीवर बायोप्सी भी कर सकते हैं। अगर आप इन हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो हर साल कम से कम एक बार इन जाँचों को ज़रूर कराएँ। अब बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी हिस्सा इस बात का है कि प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये आपने सुना ही होगा। तो सबसे पहले वज़न कम करना है। अगर हम वज़न कम से कम 5 से 10% कम कर लेते हैं, जो प्रेज़ेंट वज़न है, तो फैट लीवर जो है वो रिवर्स हो जाता है। रोज़ कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज़ करना, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, कार्डियो, इस तरह की चीज़ें जितना हम कर सकते हैं एक्सरसाइज़, वो करना बहुत आवश्यक है। उससे भी ये डिज़ीज़ रिवर्स होती है। तेज़ चलना, जिसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, साइक्लिंग है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ है, जो भी एक्सरसाइज़ आप करें, वो अच्छा होता है। डाइट को सुधार क्या खाएँ? तो कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएँ, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप घर में बना हुआ खाना खाएँ, तेल, घी, मसाले नहीं खाएँ, हाई शुगर फ्रूट्स ना खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ, दाल प्रोटीन खाएँ, जो भी कुछ बनाएँ वो घर में बना के रॉ मटेरियल से बनाएँ। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और जो पैक्ड फूड आता है वो कम से कम खाएँ, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएँ। ये सारी चीज़ें जाके लीवर में बहुत टॉक्सिन क्रिएट करती हैं, लीवर में जमा हो जाती हैं, बहुत हानिकारक है, हमें पता नहीं चलता, स्वादिष्ट होती हैं चीज़ें, हम टेम्प्टेड होते हैं इनको खाने के, लेकिन हम ये शरीर के अंदर पूरा नुकसान कर रही होती हैं। अल्कोहल से पूरी तरह से बचें, भले ही आप कितना भी चाहें, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छी नींद लें 7 से 8 घंटा, है ना? स्ट्रेस कम से कम रखें और ये ज़रूर याद रखें, ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है और इसका इलाज भी लाइफ़स्टाइल के चेंज से ही है। अब इलाज क्या होता है इसमें, इलाज कैसे करते हैं? इलाज में करने में जो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो पहले तो लाइफ़स्टाइल ठीक करना होगा। उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ लाइफ़स्टाइल चेंज करने की चीज़ें बताएँगे, जैसे वो कर सकते हैं। कुछ विटामिन ईज़ और फैटी लीवर को कम करने की कुछ हेल्पफुल दवाएँ हैं, जो हेल्प करती हैं, लेकिन बेसिकली तो आपको लाइफ़स्टाइल ही अपनी चेंज करनी होगी। विटामिन ई वगैरह दे सकते हैं, खाने में चेंजेस करने हैं आपको। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आज के लिए इतना ही। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव को शेयर करें, जिससे कि उनको पता चले, वो जागरूक हो सकें। ठीक है? धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।